Hello students, today we have to discuss the force between two dipoles. Suppose you have two dipoles having dipole moments P1 and P2 and these dipoles are separated by some distance small r. The force between them can be calculated as I am describing here. There may be two cases. The first case is if the dipole are on the same axis. यदि dipole एक ही एक्सिस पर हो और एक ही डायरेक्शन में हो. आपको याद होगा मैं याद दिला रहा हूं कि यदि कोई Q माइनस Q चार्ज है और एक प्लस Q चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, नैनोमीटर के स्केल में है, एंगस्ट्रॉम के स्केल में है, ऐसे स्थिति में इसको हम इस सिस्टम ऑफ पार्ट चार्जेस को हम डाइपोल कहते हैं और इसके डाइपोल मोमेंट को P से हम इंडिकेट करते हैं और यह इसका डायरेक्शन हम दिखाते हैं माइनस Q से प्लस Q चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है. तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब है कि लेफ्ट में निगेटिव चार्ज रहा होगा और राइट में पॉजिटिव चार्ज. P1 डाइपोल मोमेंट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा और P2 डाइपोल मोमेंट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा. अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच फोर्स क्या होगा. फोर्स निकालने के पहले हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालें कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. और जब हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाएगा तो हम कंजर्वेटिव फील्ड में फोर्स इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी आर करते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, तब हमें फोर्स मिल जाता है. तो इसको हम यही करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हियर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द system of dipoles is क्या होगा. U इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं. यह एक दो डाइपोल है और दोनों के बीच की एनर्जी की बात हम करते हैं. दोनों के बीच की एनर्जी की बात करते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे कि माइनस P2 E1 cos 0. आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P डॉट E या माइनस PE cos थीटा. अब जरा सोचिए कि P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां E1 है. P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां E1 है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है. तो इसकी एनर्जी इसके कारण क्या होगा, माइनस P2 इंटू E1 और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री. तो हमने लिखा cos 0. अब हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस P2 और E1 बराबर क्या होगा. E1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R 2P बाई R क्यूब 2P1 बाई R क्यूब इंटू cos 0. cos 0 इज 1. अब यह समझिए कि E1 का वैल्यू P1 के कारण यहां E1 है तो E1 का वैल्यू क्या होता है. आप जानते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब. अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तब, सॉरी यहां से इसकी डिस्टेंस R है तब, यहां से यह दूरी R है.
तब हम निकालते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ठीक यहां से इसका डिस्टेंस r है, तो यह क्या हो जाएगा, हम P1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0 2p1/r³, या इसको हम लिख सकते हैं -1/4πε0 2p1p2 डिवाइडेड बाई r³। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तब दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, तो इन कंजर्वेटिव फील्ड आप जानते हैं कि इन कंजर्वेटिव फील्ड F इज इक्वल टू -du/dr। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सो F इज इक्वल टू -d/dr ऑफ 1/4πε0 माइनस के साथ, तो -1/4πε0 2p1p2 अब जरा सोचिए, यह माइनस तो बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट्स है हम बाहर कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए p 4πε0 इत्यादि कांस्टेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2p1p2/4πε0 तो बाहर चला आएगा, d/dr ऑफ r टू द पावर -3 है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हो जाएगा 2p1p2/4πε0, याद कीजिए मैं -3 इंटू r टू द पावर n-1, तो यह क्या हो जाएगा, n इंटू x टू द पावर n-1, तो -4 हो जाएगा। अब हम माइनस को यहां रख दें तो हमारा फोर्स हो जाएगा -1/4πε0 6p1p2 डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4। यहां आप देख रहे हैं कि निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स that the nature of force between the dipoles is attractive। अगर माइनस साइन आ गया, यह बताता है कि दोनों डाइपोल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स that the nature of force is attractive। अब हम इसके बाद दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस में क्या है कि दो डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल में है। अब देखें दूसरा केस। सपोज कीजिए कि ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेपरेशन वही है जो पहले था। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस स्मॉल r। तो जरा सोचिए कि इस P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से इस डाइपोल के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नीचे होगा। तो P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और P2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो जरूरी नहीं कि हम किसी का केवल निकालें, हम इसका भी निकाल सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। तो चलिए हम P1 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां एनर्जी निकालते हैं। तो क्या होगा एनर्जी, माइनस इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में डाइपोल है P2, तो P2 इंटू E1 इंटू, बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना है। दोनों के बीच का एंगल निश्चित रूप से 180 डिग्री है, क्योंकि P2 के एंटी पैरेलल है E1, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 180 है। सो हम लिखेंगे cos 180 डिग्री। अब ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। cos 180 होता है -1, ठीक है।
सो दिस इज इक्वल टू P2 इंटू E1 एंड दिस इज इक्वल टू, बताइए P2 क्या होता है, इसको P2 लिखेंगे इंटू E1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब, 2P बाई R क्यूब। ठीक है, तो ये यहां क्या होगा, बराबर P2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 बाई R क्यूब। क्यों? क्योंकि यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। यहां पर हम फील्ड निकालेंगे, यह फील्ड होगा डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो हमने डिस्कस किया था कि उसका डाइपो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब। और यदि इनवन पोजीशन में होता है तो हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। तो दोनों में यह फर्क है कि यह यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अब हम देखें कि दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 P2 बाई R क्यूब। और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा F इज इक्वल टू, फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई dr एंड दिस इज इक्वल टू P1 P2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d बाई dr ऑफ R क्यूब। यह हो जाएगा -3 इंटू R टू द पावर -4। सो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3P1 P2 डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4। यहां ध्यान देने की बात है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आया है। जब निगेटिव आया था इसका मतलब हमने लिखा था कि द नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। डेफिनेटली यहां प्लस आया है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वह फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, है ना। हेंस दिस अमाउंट ऑफ दिस फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव इन नेचर क्यों होगा रिपल्सिव? रिपल्सिव नेचर इसलिए होगा बिकॉज दोनों के बीच का साइन क्या है, पॉजिटिव। एफ का जो साइन है यह पॉजिटिव है, एफ का साइन पॉजिटिव है, मतलब रिपल्सिव नेचर का फोर्स है। ओके, थैंक यू वेरी मच।